अच्छा 2 मिनट छोड़ 2 मिनट मुझे लगता है पीछे तो आप देख रहे हैं कि परिजन यहाँ पर मौजूद हैं जिस युवक की हत्या हुई है, और सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय आईजीएमसी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरे परिजन यहाँ पर आए हैं। पूरे शिमला में जो मर्डर जो यहाँ पर हुआ है, जिस तरह से आपको जानकारी मिली है, उनकी माता है और उनके पिता जो भी है वो भी यहाँ पर हैं, और साथ में जो घर से गांव से भी जो काफ़ी लोग आईजीएमसी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और रो के बहुत बुरा हाल है इन्हें। जिस तरह से एक युवक है, 21 साल की इस युवक की उम्र यहाँ पर बताई जा रही है, और कल रात 2 बजे लगभग 2 बजे की ये घटना है। तो जवान बेटा खोया है कल, और चलिए जानेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरा बेटा तो चला गया। क्या दिन देखने को मिला भगवान, क्या दिन देखने को मिला। बात करने में ये फादर साहब कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे, बात करेंगे, बोल लेंगे ना? बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधु का, जितने भी मेरे साथ लोग खड़े हैं, किसी भी संगठन के, किसी भी पार्टी के, हमारा इंसानियत का नाता है। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले मैं पुलिस से थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ। SHO साहब को बुलाओ और उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा। यही अभी इसी वक्त यही हो गए। अभी कोई नहीं है। आप सवाल पूछें। आप तो आप सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल यही है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और SHO साहब से मैंने ऐसे ही अभी फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि वही हमने जब फुटेज देखी तो वो
मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया। ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही SHO साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मॉल रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट। वहाँ से मेरा बेटा आता है रिपोर्टिंग रूम में और देता है उनको पूरा, वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, IGMC लाया और इलाज करने। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट दूँ। आपके बेटे का नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम मनीष है और वहाँ ये हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था और उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी, एज उसकी 20 साल थी, 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था, किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बेटियां हैं, 2 अम्मियाँ बीबी है। ठीक है जी, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार था। आज मेरे घर का चिराग बुझ गया है। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पॉलिटिकल पुश है, ना हमारे पास पैसा है, हम क्या करेंगे? अब हम सरकार से, सभी संगठनों से यही गुजारिश करते हैं कि मेरा बेटा तो मर गया, मारा गया, वो भी ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ पे वर्ल्ड के लोग आते घूमते फिरते हैं, है ना जी। और खुद उसने अपने आप को बताया कि मेरा मर्डर हुआ, जस्ट बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। पुलिस उसी टाइम उसको पकड़ सकती है, नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के ऊपर मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा कि पुलिस कर नहीं रही कुछ, पुलिस कर रही है, कर रहेगी भी, करना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है कि बंदा पहले विकास नगर जाता है, विकास नगर के बाद 43 सेक्टर में पाया जाता है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। अब ये बाकी की बात, उसके बाद की बात क्या है क्या नहीं है, मेरा तो एक ही और के बेटे भी इसी तरह से मारे जा सकते हैं। जब रिकॉर्ड रूम के सामने ऐसे पॉइंट पे, जो कि एकदम मतलब पूरा सर्विलेंस एरिया है, ऐसे पॉइंट पे अगर मर्डर होता है तो बाहर लोग क्वार्टरों में, गाँव में कैसे रहेंगे? यहाँ पे यहाँ की बात, चौपाल की बात नहीं, कुपुई की बात नहीं, यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह रही आपके बेटे पे? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, वजह का पता तो पोस्टमार्टम बताएगा और DNA बताएगा। ठीक है जी, क्या हुआ है। ठीक है जी, पुलिस भी काम करेगी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया बंधु से भी है कि मदद करे, उसको जल्दी से जल्दी इतना प्रोफाइल करे, इसको इतना मतलब वो करे कि भाई वो जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में कहीं भी है, इंडिया के कोने में कहीं भी है, उसको जस्ट तब तक मैं पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। और दूसरी बात, मालिक मेरे को 3:50 पे फ़ोन करता है कि आप जस्ट आइए, शिमला आइए, आप जस्ट, आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने तुरंत, हम तो गरीब आदमी है, तब गांव से किसी की गाड़ी करी बुकिंग में और हम चल पड़े घरवाली को साथ। घर में मेरी 2 बेटियां, एक के आज पेपर है, वहाँ घर में लोग इकट्ठे हो गए, उनको बोला कि ऑपरेशन हो रहा है उसके सिर का, अब पता नहीं ठीक होता कि नहीं, तो चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा अभी। ठीक है जी, अब मालिक अभी तक क्या टाइम हुआ आप खुद देखिए, मालिक अभी तक उसके बाद ना मैसेज, जब मैं घर से चला 4:45 पे, मैंने मालिक को फिर खुद फ़ोन किया, हिमांशु को, ओनर है जो, मैं कहा मेरा बेटा कहाँ है, कि वो तो IGMC है, तो आप कहाँ हैं? मैं तो मॉल पे हूँ। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आपसे वही बात करते हैं। मैंने इतनी बात करी, तो मालिक का भी फर्ज बनता था कि भाई वो भी बच्चे के साथ आए, जब पुलिस ने तुरंत मालिक को किया था। इसमें बहुत बड़ी वो साजिश लग रही है मेरे को। ठीक है जी, अब ज़्यादा ना कहता हुआ ना, मैं ऐसे भी परेशान हुए तो मैंने हिम्मत जुटाई है, हिम्मत जुटाने का भी मैं एक आपको देता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों है। जब मैं अनाथ हुआ, मैं अनाथ था, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा, मदर ने मेरी परवरिश की, 13 साल का था मैं, आज मैं 41-42 साल का हूँ। ठीक है, मेरी 4 बहनें, मैं भी इकलौता ही बेटा हूँ, 4 बहनें, उनकी शादी हो रखी थी। मैंने 13 साल से स्टैंड किया, आज मेरा चिराग बुझ गया, आज फिर से मैं सही रह गया। और 15 साल से मैं वेरिकोज वेन्स का पेशेंट, मेरे को ये था कि भी आधा बोझा वो उठा भी रहा था। अभी आना था 10 तारीख को उसने घर,
ठीक है, बोला था पापा मैं 10 तारीख को आऊँगा। एक में मैं छुट्टियाँ इकट्ठी करा, प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियाँ कम मिलती है आपको पता है। 1 महीने की छुट्टियाँ कलेक्ट कर रहा था वो कि बहुत सारी छुट्टियाँ होगी, तब मैं 1 महीने के लिए घर आऊँगा, फिर थोड़ा सा घर का काम करेंगे। उसके नाम का पता ठीक है जी, है ना। चलो वो तो एड्रेस तो वहाँ बोल रहे हैं कि भाई पास के इसमें वो जॉब करता था, तो ये चीज़ है। बाकी आप मेरे को परेशान मत कीजिए, फिर से आपको बुलाएंगे हम, ठीक है जी। बाकी मैं सब बस कुछ नहीं, और हम डेड बॉडी नहीं देंगे तब तक डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक किसने ये किया, जब तक वो सामने नहीं आए। हम उससे पूछना चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ तूने क्यों किया, क्या दुश्मनी थी। बुआ हूँ मैं उसकी, अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। मनीष मेरा नाम सुनीता है, मैं बुआ हूँ उसकी। अगर वो नशा करता कुछ भी उसमें ऐब होता, हम बोलते हमारा बच्चा गलत है ना। और अभी तक उस ऑनर को नहीं है शर्म की भी मैं आऊँ, मेरा एम्प्लॉय था वो। और इतना किसको पता उसका एड्रेस किसने दिया, जब सेक्टर 42 में पहुंचा है जो मर्डर किया जिसने, क्या उसको उनको ये पता नहीं है कि वो आया कहाँ से, कैसे पता चला उनको कि भाई मतलब वहाँ काम करता है वो। इसका मतलब कोई ना कोई तो गहरी साजिश है ना इसमें उसको मारने की। उसकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उसकी, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ऑनेस्ट था, बहुत ही ऑनेस्ट था हमारा बच्चा। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं। और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था हमारा, घर का चिराग बुझाया हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। भी करते हैं मीडिया वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने तक भी आप न्यूज इसको फैला सके फैलाओ, क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है वहाँ पे। मैं खुद गई हूँ, परसों मैं खुद गई थी वहाँ पे, खुद परसों गई थी मैं वहाँ। आवाज ही लगा के बुलाया सचिन ही तरह, है ना। और कल रात को उसके साथ ये हुआ। तो आप देख रहे हैं ये परिजन दुखी है, माँ बाप दुखी है। और इनका ये कहना है कि रिपोर्टिंग रूम के सामने इस तरह का हादसा होना काफ़ी सोचने वाली बात है, ये इनका कहना है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा ये पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। तो परिजन यहाँ पर है, इस समय दुखी है। किससे सहायता मांगे जब ऐसी जगह में मर्डर होंगे जहाँ पुलिस का पहरा 24 घंटे होता है, तो आम पब्लिक में कैसे घूमेंगे बच्चे, कैसे जाएंगे जब पुलिस के सामने शरेआम मर्डर होंगे, कैसे घूमेंगे आम बच्चे। पुलिस कितनी नाकामी है, पुलिस की आंखों के सामने मर्डर हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ भगवान पहले उनके वहाँ कभी ब्लॉक होती है, कभी कमल पीछे आ जा, छोड़ दो। ईमानदारी का एक सबूत दिया उन्होंने हमारे बच्चे को, उसने ईमानदारी से अपनी जॉब दी, जॉब की ईमानदारी का ये सिला दिया, उसने जान ही ले ली उसकी, इतनी ईमानदारी निभाई उसने, ऑनर के पीछे बड़ी जान दे दी उसने। कोई और साजिश है तो उसकी भी इंक्वायरी करो ना आप लोग। किसी ऑनेस्ट बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। बस हो गया, सब करेंगे, पुलिस हमारी मदद करेंगे, सारे संगठन हमारी मदद करेंगे, सरकार हमारी मदद करेगी। चंडीगढ़ पहुँच गया, 3.5-4 घंटे का रास्ता है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हम यहाँ पहुँच गए, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक डेड बॉडी जो है यहाँ पे रहेगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, आप निश्चिंत रहो। हम पहुँचे हैं ना यहाँ पे, आप विश्वास किस पे करें? शांत हो जाइए आप। अब विश्वास क्या है, अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं, अब यहाँ से हम तभी जाएंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस की आंखों के सामने मर्डर हो रहा है आप सबसे बड़ी और कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हैं।
कैसे रहेगा, कैसे सेफ्टी मिलेगी? बच्चों को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, जॉब के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। जब ऐसी जगह में सेफ नहीं होंगे बच्चे तो कहाँ सेफ्टी मिलेगी हमें, बताओ आप। तो हम किसको बोले, हमारे घर का चिराग। चलिए, ये आपको हमने ये जानकारी दे रहे हैं कि शिमला में एक जो मर्डर यहाँ पर हुआ है और एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है, मनीष इसका नाम है, और यहाँ पर काम करता था। और पिछले कल रात की अगर बात करें 2 बजे ये घटना सामने यहाँ पर आई है, और जहाँ पर कोई कहासुनी पर यहाँ पर हुई है और युवक को तेज हथियार से मारा गया है, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देंगे इस मसले की जो घटना शिमला में यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।